है। कृषि के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है राज्य सरकार, जहां फार्म मशीनरी की स्थापना के साथ ही कृषि ड्रोन, वहीं कृषि यंत्रों आदि पर फोकस किया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है। 12 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे सभी किसान। तो देखिए, लगातार योगी सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अब इसी बीच अन्नदाता का जब जिक्र होता है तो अन्नदाता के लिए भी कई बड़े कदम उठाए जाते हैं और इसी बीच किसानों के लिए नित नए कदम उठा रही है योगी सरकार। कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं योगी सरकार की तरफ से, जहां उत्पादन अधिक और लागत कम के लिए सरकार अब लगातार किसानों का साथ दे रही है। इससे पहले भी गन्ना मूल्य को लेकर भी राज्य सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए थे और अब कृषि के लिए भी अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की तैयारी में योगी सरकार है, जहां फार्म मशीनरी की स्थापना के साथ ही कृषि ड्रोन भी उपलब्ध कराएगी। साथ ही कृषि यंत्रों आदि पर भी अनुदान दिया जा रहा है। 12 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे सभी किसान और उसी हिसाब से योगी सरकार एक यहाँ पर पूरा जो फॉर्म है या फिर जो पूरा पैटर्न है उसको तैयार करेगी और उसी हिसाब से अन्नदाता यानी कि किसानों को एक बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया जाएगा। भले ही आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो, लेकिन अभी से रूपरेखा यहां पर सियासी के साथ बिछाई जा रही है और उसी के चलते किसानों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और किसानों का जो खास ख्याल रखा जा रहा है, उसी के चलते एक और बड़ा कदम किसानों के हित में उठाने की कोशिश योगी सरकार की है, जहां अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है योगी सरकार। फार्म मशीनरी की स्थापना के साथ ही कृषि ड्रोन भी उपलब्ध कराने की तैयारी में है। कृषि यंत्रों आदि पर लगातार अनुदान दिया जा रहा है। 12 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे किसान, तो लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। आला अधिकारियों को यहां पर निर्देश दिए गए हैं किस तरह से इस पूरे मामले पर तमाम तरह के कदम यहां पर उठाने हैं ताकि किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। विक्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विक्रम, किसानों के लिए लगातार योगी सरकार कदम उठा रही है, लेकिन अब आने वाले समय में और कैसे बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं उसको लेकर भी रूपरेखा बनाई जा रही है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए और खासतौर पर उनकी लागत कम किए जाने के लिए बड़े स्तर पर योगी सरकार काम कर रही है और इसी क्रम में अब एक बड़ा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया, जिसके तहत अब कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का काम योगी सरकार करेगी। जिस तरीके से अभी तक की जो मशीनरी है और जिस तरीके से अभी तक की जो मशीनरी है और जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर उनको लगाया जाना होता है, कृषि ड्रोन की बात कर ली जाए, कृषि यंत्रों की बात कर ली जाए, इन सभी को देखते हुए साफ तौर पर अब निर्देश जारी किए गए हैं कि इस पर अनुदान बड़े स्तर पर दिए जाए, जिससे कि पूरी तरीके से जो भी किसान हैं, जो यंत्र खरीदने में या कहा जाए ट्रैक्टर हो, चाहे वो किसानी में उपयोग किए जाने वाले यंत्र हो, वो बड़े स्तर पर महंगे होते हैं। तो अब सरकार उनको अपने स्तर से देगी और साथ ही साथ इसमें अनुदान देने का काम भी योगी सरकार करेगी। तो ओवरऑल कहा जाए कि एक बड़ी सौगात है कि किसानों को योगी सरकार दे रही है, जिससे कि जहां पर उनकी आय बढ़ सके और जो किसानी करने में लागत लगती है उसको बड़े स्तर पर कम किया जा सके। और इसके लिए अनुदान लेने के लिए बड़े स्तर पर पोर्टल भी योगी सरकार ने बनाकर तैयार किया, जिसमें कि www.agridarshan.up.gov.in पर जितने भी किसान हैं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और 12 जुलाई तक की इसमें अनुदान प्राप्त किए जाने के लिए आवेदन किए जाएंगे और उसी के तहत फिर सरकार आगे किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का काम बड़े स्तर पर करेगी। जी, अब बिल्कुल विक्रम, चूंकि देखिए न सिर्फ कृषि यंत्र बल्कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, कृषि ड्रोन के माध्यम से भी एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अन्नदाताओं को, किसानों को आधुनिक तौर पर जोड़ने की कोशिश योगी सरकार की हो रही है, जिसके चलते एक बहुत बड़ा फायदा खुद राज्य सरकार को भी हो आने वाले समय में। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कृषि प्रधान प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और अगर किसानों की आय बढ़ती है और कृषि जो खेती होती है अगर वो व्यवस्थित तौर पर होती है तो साफ तौर पर है कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार होने के लिए, कृषि के लिए बड़े स्तर पर तैयार होगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है वो बड़े स्तर पर बढ़ेगी। और इसी चीज पर फोकस करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है कि किसानों को अब जो यंत्र हैं वो अगर जो बड़े स्तर पर अनुदानित मूल्य पर दिए जाएंगे तो साफ तौर पर है कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो बड़े स्तर पर कम होंगी और कम होने के साथ ही जो खेती है, जो पूरी तरीके से अन्नदाता हैं वो भी पूरी तरीके से सुव्यवस्थित तौर पर अपनी किसानी कर सकेंगे। जी, ठीक है विक्रम, जानकारी